हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था अपन ने म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। तो म्यू एस एंड म्यू के का मेजरमेंट देखेंगे, कैसे इसका वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और दोनों यूनिटलेस होता है, जस्ट नंबर है। इसके पहले हम लोगों ने देखा ना लास्ट क्लास में। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, हाउ टू मेजर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज अपने को देखना है ना। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं म्यू एस एंड म्यू के को फॉर द टू सरफेसेस, है ना। कैसे? बाय प्लेसिंग ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है और इसका मास मान लिया अपन ने, मास इज m। ठीक है, ब्लॉक है, ब्लॉक का मास ये, दिस वन इज ब्लॉक, ब्लॉक का मास है m। ये रखा हुआ है ऑन ए प्लेन सरफेस। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो रखा हुआ है प्लेन सरफेस पर। ना अगर इस प्लेन सरफेस को रेज कर दिया, यहाँ एक्चुअली अपने वो डायग्राम बनाया कि प्लेन सरफेस को जब रेज किया, मान लो वो सर्टेन एंगल बना रहा है प्लेन सरफेस से, कितना बना रहा है, इसको थीटा नाम देंगे अपन, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। क्यों क्रिटिकल एंगल बोला वो भी समझ में आएगा। तो अपन ने क्या किया, पहले ये प्लेन सरफेस था लाइक दैट, ऐसा ये प्लेन सरफेस है ना, और इस सरफेस पर ये ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है। अब इस सरफेस को रेज किया तो कुछ यूं आ गया, सच दैट कि ये प्लेन सरफेस एंगल थीटा सी बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो इसको इतना रेज करना है कि वैसा सिचुएशन आ जाए, है ना, ब्लॉक कि जस्ट ब्लॉक ऐसे सिचुएशन में आए कि जस्ट ये स्लाइड करने वाला है ना। द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, यानी इसको रेज करना है, इस सरफेस को, इंक्लाइन सरफेस को विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और इतना रेज करना है कि ये जो मास है, ब्लॉक है ऑफ मास m, ये जस्ट स्टार्ट करे टू स्लाइड। अब स्लाइड करने वाला है ना। इस पोजीशन में जब आ जाए तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल थीटा सी को बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल है कि जिस पर कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करेगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, इस सरफेस को रेज किया विथ एंगल थीटा सी, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्योंकि अब इसके बाद ब्लॉक जस्ट इस पर स्लाइड करेगा। तो अब इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये देखें। तो ये फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेन के, तो इसको बोलते हैं अपन एफ सी। एफ सी क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। और ये ब्लॉक का मास है, तो वेट जो लगेगा इस ब्लॉक पर, दैट इज m इंटू जी, mg वेट लगेगा। वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो वेट लगेगा इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg। और ये एंगल यदि थीटा सी है तो ये एंगल भी ज्योमेट्री से देख लो, ये एंगल होगा थीटा सी। क्लियर? क्यों होगा थीटा सी? ये देखो, ये अपने इस लाइन को बढ़ाना है, दिस लाइन, ये mg, ये लाइन अगर यहाँ बढ़ेगी तो ये एंगल कितना हो गया 90, और ये है थीटा सी। तो ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल, ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा सी। तो ये जो एंगल है दिस वन, दिस एंगल हो जाएगा थीटा सी ज्योमेट्री से। अगेन वेट, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m, ये इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है। अब ब्लॉक पर जो वेट है ब्लॉक का, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ये डाउनवर्ड होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यानी इस लाइन को यदि बढ़ाते अपन यहाँ पे आएगा तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 हो गया। दिस एंगल इज थीटा सी। तो ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है ये एंगल हो जाता 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा सी। तो ये जो एंगल है ये बन गया कितना, थीटा सी, चूंकि ये सरफेस पर नॉर्मल है दिस वन, है ना। तो ये एंगल थीटा सी हो गया। अब mg को रिजॉल्व करेंगे इस कंपोनेंट में,
तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो mg का ये हो गया, ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट दिस वन हो जाएगा mg ऑफ साइन थीटा। क्लियर? ये mg था, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया अपन। ये मान लो जो प्लेन है अपना, ये प्लेन, दिस प्लेन इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा मान लें। तो इस पर जो नॉर्मल है ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा r, है ना, ये r है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये mg का ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा दिस वन, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा, यानी mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। क्लियर? और अभी भी ब्लॉक जो है वो क्या है, रेस्ट में है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। अपन ने क्या किया था, प्लेन को रेज किया था, इतना रेज किया कि बस जस्ट अब स्लाइड करने वाला है, जैसे इंक्लिनेशन थोड़ा भी बढ़ाइए स्लाइड करेगा। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसमें बैलेंस किया हुआ इस ब्लॉक को, वो है FC लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और ब्लॉक पर ये फोर्स, अब चूंकि ये ब्लॉक पूरा रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट का जो सम है, सम ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का, ये 0 होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, दैट इज mg sin थीटा, है ना। तो mg sin थीटा, और ये है क्या, FC है, ठीक है, mg sin थीटा और FC, दैट इज mg sin थीटा माइनस FC। यहाँ से क्या आ गया अपने को, mg ऑफ साइन थीटा, ठीक है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, प्लेन के डाउनवर्ड, ऐसे mg sin थीटा, इसके अपोजिट है FC, तो माइनस ऑफ FC विल बी इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका सम 0 होगा। तो यहाँ से अपने को मिल जाता है कि mg ऑफ साइन थीटा, mg ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया FC के बराबर। मान लो ये इक्वेशन 1 है। क्लियर? अब वर्टिकल में देखो फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस जो ब्लॉक पर लगा रहा है परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये डायरेक्शन है r का, ठीक है। तो r माइनस mg cos थीटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है r माइनस mg, दिस r माइनस mg cos ऑफ थीटा, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं mg ऑफ cos थीटा, mg ऑफ cos थीटा का जो वैल्यू होगा ये r के बराबर होगा, और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। क्लियर? चूंकि ये बैलेंस है, अभी भी ये क्या है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो जो टोटल फोर्सेस हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम है और वर्टिकल कंपोनेंट का सम है, इंडिविजुअली ये दोनों 0 है। तो यहाँ से अपने को मिल गया इक्वेशन 1, दैट इज mg sin थीटा इक्वल टू FC, और इक्वेशन 2 मिल गया, दैट इज mg cos थीटा इक्वल टू r। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर 1 को डिवाइड कर दिया अपन ने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो अपने को क्या मिलेगा, देखो mg sin थीटा अपन mg cos थीटा, तो sin अपॉन cos, दैट इज tan ऑफ थीटा, sin बाय cos tan होता है, पता है, एंड दिस वन इज FC अपॉन r, ये हो गया FC अपॉन r। ठीक है, और FC का वैल्यू कितना होता है, FC है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू μs, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, μs इंटू r। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नॉर्मल रिएक्शन के, और स्टैटिक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन r। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली कि जो μs का वैल्यू आया, दिस μs इज इक्वल टू, क्योंकि ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो μs का जो वैल्यू है, μs इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ थीटा। और एक्चुअली अपन ने यहाँ थीटा सी लिया है, क्रिटिकल एंगल, तो सारे जगह सी लगा दो, ये थोड़ी भूल हो गई है ना, cos थीटा सी, cos थीटा सी, sin थीटा सी। ठीक है,
तो यहाँ से हो गया ये tan थीटा c इक्वल टू दिस मच, दैट इज ये अपने को एक्सप्रेशन आया कि μs इज इक्वल टू दिस वन tan ऑफ थीटा c, टेंजेंट ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μs इज इक्वल टू tan थीटा c। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। व्हाट इज थीटा c? थीटा c इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, एट विच द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जिस पर कि ब्लॉक अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट स्लाइड करने वाला है ना। तो यहाँ से अपने को μs का वैल्यू निकल जाएगा। थीटा c भी मेजर कर सकते हैं, थीटा c मेजर हो गया, जब थीटा c मेजर हो जाएगा तो μs निकल जाएगा। μs क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर ए पेयर ऑफ सरफेसेस। ये जो ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसके बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इस ढंग से निकला। क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने ब्लॉक को रखा प्लेन पर और फिर इस प्लेन को रेज किया, इसके प्लेन को रेज किया विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल, एक सर्टेन एंगल पर, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब ये एंगल है जिस पर ब्लॉक यदि रखा हुआ है तो ब्लॉक क्या होगा? जस्ट इट विल स्टार्ट टू स्लाइड, इससे थोड़ा भी इंक्लाइनेशन बड़ा स्लाइड करेगा। तो अभी तो इक्विलिब्रियम रेस्ट में ही है, तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? क्रिटिकल ये फ्रिक्शन पैरेलल होता है ना, और ये अपोजिट टू द सरफेस होगा क्योंकि ब्लॉक पर mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड वेट हो गया इसका mg, नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है, और ये एंगल यदि थीटा c है तो ये एंगल भी होगा थीटा c। ये देखा अपन ने। अब mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दिस वन इज mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ना चुके अभी रेस्ट में ही है, तो mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू fc एंड वर्टिकल कंपोनेंट r मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से अपने को दो इक्वेशन मिला, डिवाइड किया तो ये अपने को रिजल्ट मिला, दैट इज μs इज इक्वल टू tan थीटा ic, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। ब्लॉक अब जस्ट स्लाइड करने वाला है ना। इस तरह से अपने को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिटरमिन करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब अपन अनदर पार्ट करते हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था? कोफिशिएंट ऑफ, एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू की। ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए काइनेटिक है यानी मोशन में होना है, तो यहाँ जो एंगल होगा, दिस एंगल मान लो ये थीटा है, थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होगा, यानी इंक्लाइनेशन। ब्लॉक को रखा, ब्लॉक का मास कितना है? अगेन मान लिया अपन ने m मास है, m मास का ब्लॉक ये रखा हुआ है प्लेन सरफेस पर। अब सरफेस को रेज किया, ये जो सरफेस है इसको रेज किया अपन ने, और इस ढंग से रेज किया कि अब ये क्रिटिकल एंगल से जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था थीटा, ये ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल पर वो क्या था? जस्ट था, स्टार्ट होने वाला, स्लाइड करने वाला था, जस्ट स्लाइड करने वाला था, एट द वर्ज ऑफ मोशन था, मोशन होने ही वाला था। तो जैसे ही एंगल बढ़ा इससे थोड़ा सा भी, अब ये क्या होगा? अब ये मोशन में आ जाएगा, है ना। तो यानी एक्सेलरेट होगा। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में इंक्लाइनेशन, ये क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये मूव करने लगेगा विद सर्टेन वेलोसिटी से, है ना। तो v वेलोसिटी से मानो मूव करने लगा। तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा है ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगेन अपन इसको रिजॉल्व करेंगे, m इंटू जी, एम जी इसका वेट हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है वेट हमेशा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल है, ये सरफेस लगाता है ब्लॉक पर, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ब्लॉक पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये एंगल यदि थीटा है
तो दिस एंगल भी थीटा होगा। ये ज्योमेट्री से देख सकते हैं अपन, वेरी सिंपल। ये थीटा है, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया अपन ने mg को, इस लाइन को टच किया तो ये 90 हो गया, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ठीक है, अब mg को इस कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mg ऑफ cos थीटा, mg ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, दैट इज mg ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो mg cos थीटा, mg साइन थीटा। फोर्सेस देख लिया, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पैरेलल टू द सरफेसेस लगता है। ठीक है, mg साइन थीटा, ये mg को रिजॉल्व किया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, mg cos थीटा एंड mg साइन थीटा, यहाँ थीटा है ग्रेटर देन थीटा c। अब ये मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल जो मोशन हो रहा है, नेट फोर्स बराबर कितना होगा, है ना, नेट फोर्स अपने को निकालना है। एक्चुअली ये जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ था, अब इस पर क्या होगा, अब फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ये डाउनवर्ड लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, mg साइन ऑफ थीटा, ये है mg साइन थीटा। ठीक है, और एफ के, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ एफ के। ठीक है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड, तो mg साइन थीटा माइनस एफ के। अब इसका वैल्यू थोड़ा रख दें अपन, mg, ये तो mg है, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब एफ के का वैल्यू रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता था, म्यू के इंटू आर, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखा था, तो ये होगा म्यू के इंटू आर। क्लियर, म्यू के इंटू आर, है ना। अब ये हो गया, इसका वैल्यू रख दो, ये तो mg ऑफ साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, माइनस ऑफ म्यू के तो म्यू के ही है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड व्हाट इज आर, आर मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। आर किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, mg cos थीटा के बराबर, क्यों, क्योंकि जो मोशन हो रहा है एक्चुअली मोशन, इसको माना था अपन ने हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है, प्लेन के डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, तो नॉर्मल रिएक्शन जिधर लग रहा है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस, है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो मोशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है, ब्लॉक तो इस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0 होगा, यानी r मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये जो r है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन नहीं है, दैट इज r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये अपन ने वैल्यू रखा, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से चाहो तो mg को कॉमन ले सकते हो, mg कॉमन हो गया तो कितना बच गया, वेरी सिंपल टू सी, ये हो गया साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, साइन थीटा mg कॉमन ले लिया तो म्यू के कॉस थीटा, ये नेट फोर्स है, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इतना लग रहा है किस पर, ब्लॉक पे। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा ब्लॉक में, ये अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया F अपॉन एम, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक। नेट फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, नेट फोर्स है mg, नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज mg नेट फोर्स, है ना। एंड ये वैल्यू रख दो, ये कितना था, साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया अपन ने, अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक m है, तो दिस m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है ये निकल गया अपने को साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा। ठीक है,
एंड होल मल्टीप्लाइड विथ g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जबकि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव कर रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन मेजर हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन मेजर हो गया, थीटा मेजर हो जाएगा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा विच इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो थीटा मेजर हो गया और एक्सेलरेशन मेजर हो गया, तो अपने को म्यू के का वैल्यू दैट इज कॉफिशिएंट, और जी अपने को पता है, तो म्यू के दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर इसमें और एक केस है कि यदि ये ब्लॉक, यदि ब्लॉक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इफ उस केस में यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यदि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है डाउनवर्ड, है ना, इंक्लाइन प्लेन पर, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। देन इट विल इम्प्लॉय साइन ऑफ थीटा, ये बराबर देखो कितना हो रहा है, म्यू के कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो, जी जीरो नहीं हो सकता, सो दिस क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट मस्ट बी जीरो, तो ये जीरो होगा, है ना, और ये अगर जीरो हो गया तो यहाँ से अपने को म्यू के दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का एक इजीएस्ट मेथड मिल जाएगा। म्यू के इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेन ऑफ थीटा, है ना, ये इजीएस्ट मेथड हो गया। यहाँ से व्हाट इज म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, and this is equal to the tangent of angle of inclination, the tangent of angle of inclination at which the block moves with constant velocity। constant velocity से ब्लॉक यदि मूव कर रहा है तो उस समय जो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस से जो एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, ये एंगल अगर मेजर कर लेंगे तो म्यू के का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ना हम लोग एक और चीज देखते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड, हाँ, और इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, ये जो थीटा सी देखा हम लोगों ने, दैट इज जिसको क्रिटिकल एंगल नाम दिया, थीटा सी को क्या नाम दिया, क्रिटिकल एंगल, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो दिस क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वह एंगल है जिस पर कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक रखा है तो इट विल जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, यानी ब्लॉक जो है एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, यानी अब वो स्लाइड करने वाला होगा, तो वो जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, नाउ एक अनदर क्वांटिटी अपन डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड, ये फिगर मैंने बना लिया है टू सेव द टाइम। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको एक्चुअली अपने को डिफाइन करना है कि व्हाट इज एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये डायग्राम एक सिचुएशन लिया है अपन ने, मानो कि कोई ब्लॉक है जिसका मास mg है, तो इस पर वेट कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज r। ठीक है, और ब्लॉक रेस्ट में है ना, एक्चुअली इस पर क्या फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स। अगर F फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे जिसका मास m है और वो एक सरफेस, प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, F फोर्स लगाया किधर, टुवर्ड्स राइट, है ना, और ब्लॉक अभी भी स्टेशनरी है, ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो पैरेलल टू द सरफेस लगता है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये जो है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है,
नाउ ये था आर, आर क्या है, आर है नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ सी इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। एंड दिस वन, ये जो लाइन अपन ने बीच में खींचा है, दिस लाइन है ना, तो दिस लाइन, ये लाइन जो एंगल बना रहा है इसके साथ, दैट एंगल को बोल दिया मानो अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल अल्फा which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। डायग्राम दिख रहा है अपने को, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इस पर फोर्स अप्लाई किया है ना टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में मान लो अप्लाइड फोर्स, और ये अभी भी रेस्ट में है, यानी अब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा, है ना। तो उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, FC, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, और ये सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पर, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन R एंड ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका जो रिजल्टेंट है, मान लो ये है रिजल्टेंट, दिस वन इज द रिजल्टेंट, दिस वन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मैक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं अपन क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ से अपन tan अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्चुअली क्या होगा tan अल्फा, है ना, इस डायग्राम में देखो तो व्हाट विल बी इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा होता है P/B, तो tan अल्फा P/B दिस वन, है ना, ये कितना है, ये इसके बराबर है, FC के पैरेलल है, तो ये हो गया FC tan थीटा P/B, tan अल्फा P हो गया दिस वन अपॉन B दिस वन R, तो FC अपॉन R, tan अल्फा इक्वल टू FC अपॉन R, एंड व्हाट इज FC, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन μs इनटू R, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता था, अपॉन R पहले से है, तो R कैंसिल हो जाएगा, नहीं, दिस R कैंसिल, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा μs के लिए एक्सप्रेशन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μs इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया, μs इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, क्लियर है ना। तो यहाँ से भी स्टैटिक फ्रिक्शन अपन निकाल सकते हैं μs, तो इसको यहाँ कैसे बोलेंगे अपन, इस रिजल्ट को स्टेट करेंगे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, it is the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction, तो coefficient of static friction is also equal to tangent of angle of friction, ठीक है। आई होप कि ये डिस्कशन अपने को आया होगा समझ में, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज μs एंड μk को कैसे डिटरमिन करेंगे, हाउ टू मेजर। इसके लिए अपन ने क्या किया, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी पहले तो प्लेन सरफेस पर रखा था, फिर इसको क्या किया, रेज किया सरफेस को, प्लेन को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पर कि ब्लॉक अब जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो वो जो एंगल बनाता है प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और इस एंगल को कहा एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, है ना। अब mg हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, उस पर कितना लग रहा है ये देख लिया, mg वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, r नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। नाउ mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, चूंकि ये एंगल अगर थीटा सी है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा सी,
mg का दो कंपोनेंट हो गया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। अब चूंकि अभी भी ये रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम है, दैट इज mg sin थीटा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू fc, और वर्टिकल जो सम ऑफ फोर्सेस हैं दैट इज r मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। इससे दो इक्वेशन मिला और अपने को डिवाइड करने पर मिला कि म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला था अपन ने, और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या लिया सिचुएशन कि जस्ट अब वो एंगल ये इंक्लाइनेशन बढ़ा दिया थोड़ा सा, है ना, इंक्लाइनेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी जब कर दिया। अभी इंक्लाइनेशन इतना था कि मूव करने वाला था, जैसे ही थोड़ा सा और सरफेस को रेज करेंगे तो अब ये मूव करने लगेगा, है ना। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ गया, तो फोर्स चूंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एफ के लगेगा, दैट इज फोर्स कौन सा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू mg sin थीटा। वही सेम प्रोसेस किया अपन ने, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देन mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लग रहा है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। नाउ वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है, दैट इज r इज इक्वल टू mg cos थीटा, है ना। r का जो वैल्यू है दिस r विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, बट नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज mg sin थीटा माइनस ऑफ एफ के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ये हो गया mg sin थीटा माइनस एफ के का वैल्यू रख दिया म्यू के r का वैल्यू mg cos थीटा। इस तरह से अपने को नेट फोर्स निकल गया mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स इतना है अपॉन मास, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन अपने को मिल गया, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू जी, ठीक है। अब एक स्पेशल केस ले लिया, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब यदि ब्लॉक जो मूव कर रहा था, स्लाइड कर रहा था डाउनवर्ड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव करेगा, उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ से अपने को इस इक्वेशन से मिल गया कि म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज अनदर वे ऑफ मेजरिंग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ये थीटा है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अपन ने डिफाइन किया, ये एंगल है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किसका है, क्रिटिकल, ये जो है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मैक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इसके टर्म में हम लोगों ने फिर म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए देखा कि म्यू एस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अप टू दिस आज हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक्स, हैव अ गुड